नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा से सराहनीय कदम उठाती रही है। खिलाड़ियों को हर सुविधा मिले और वो प्रदेश से निकलकर देश और दुनिया में अपना दमखम दिखा सके, इसके लिए खेल जगत को विकसित किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए फीस लगाई थी, लेकिन खिलाड़ियों पर बढ़े आर्थिक बोझ को लेकर नाराजगी सामने आई है, जिसके बाद सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। तो खिलाड़ियों को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और इसको लेकर बाकायदा प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बड़ी घोषणा की है। तो खिलाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि आपको बता दें, जो सरकार का पहले का फैसला था, जो खेल निदेशक पंकज नैन द्वारा जानकारी दी गई थी कुछ दिन पहले, उस फैसले की वजह से प्रदेश सरकार का विरोध किया जा रहा था और यह विरोध प्रदेश के खिलाड़ी कर रहे थे। अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से इस संबंध में लगातार खबर भी सामने आ रही थी और इसके साथ साथ विपक्ष के निशाने पर भी प्रदेश सरकार आ गई थी। तो इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए महिला खिलाड़ियों के पूर्व कोच कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। कुलदीप जी, आप सरकार के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ये एक अच्छी बात है कि ये फैसला कुछ लिया है, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है वो एक नॉर्मल परिवार से होता है, उसको फीस देने की बड़ी दिक्कत होती है और ये सुविधाएं जो भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने शुरू से ही देते आए हैं, तो इसको दोबारा बहाल किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये जो हमारे खेल मंत्री हैं, ये खुद हॉकी के अच्छे ओलंपियन प्लेयर रहे हैं, इनको पता है, ये सभी स्थितियों से गुजरे हैं कि खिलाड़ी फीस देने में समर्थ है या नहीं है। तो ये अच्छी पहल है कि भाई इस तरीके का जो फैसला है ये वापस लिया है। और मैं पूर्ण हरियाणा सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी खिलाड़ियों के हक में खिलाड़ी तरफ से कोई भी फैसला लिया जाए, उसमें एक अच्छे प्लेयर, एक या अच्छे कोच किसी भी, और ये हमारे भारत हरियाणा सरकार में खिलाड़ी भी अच्छा रहे हैं, ये हमारे मंत्री जी, उनको पहले सलाह कर ले ये चीज ठीक है कि नहीं लागू करने से पहले, तो तब जाके कोई भी फैसला लेना है खिलाड़ियों का, तो इसमें एक्सपर्ट जरूर होने चाहिए। जी कुलदीप जी, चूंकि ये पूरा मामला क्या है अभी दर्शकों को समझना भी बेहद जरूरी है। मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं कुलदीप जी, लेकिन एक रिपोर्ट दिखला देते हैं दर्शकों को कि ये पूरा मामला क्या है, सरकार ने क्या फैसला लिया है और कैसे सरकार के पहले वाले फैसले का विरोध किया गया था। रिपोर्ट आप देखिए। दूर हुई खिलाड़ियों की नाराजगी, स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री, सरकार ने वापस लिया फैसला, कम हुई खिलाड़ियों की टेंशन। हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा जग जाहिर है। हरियाणा मिट्टी से बने खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में अपना जलवा बिखेरा है। इन खिलाड़ियों की शान को कायम रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन हाल ही में सरकार के एक फैसले ने खिलाड़ियों को निराश कर दिया था और वो फैसला था स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए फीस लगाना। क्या था प्रैक्टिस फीस का फैसला? गुरुवार को प्रैक्टिस फीस लगाने की घोषणा की गई। हर महीने 100 रुपए देकर पंजीकरण कराना होगा। आम लोगों के लिए 1000 रुपए की फीस का प्रावधान। सरकार का ये फैसला ना तो खिलाड़ियों को रास आया, ना ही प्रदेश के राजनीतिक दिग्गज नेताओं को। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने खुलकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया। एंट्री फीस लगाने पर छिड़े सियासी घमासान के बाद सरकार जल्द ही यू टर्न लेते हुए फैसला वापस ले लिया है।
स्टेडियम जो है वो खिलाड़ियों के लिए, और स्टेडियम बनाए भी खिलाड़ी के लिए जाते हैं। आज खिलाड़ी चाहे वो किसी भी लेवल का हो, स्टेडियम में जाकर अपनी निःशुल्क ट्रेनिंग कर सकता है और ट्रेनिंग करेगा। हमारे कोचिज से, जो हमारे कोचिज के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको समय मिल रहा है, खेल रहे हैं। जो हमारे कोच के अंदर नहीं आते उनसे समय लेकर, क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ियों का ग्राउंड में आना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही अच्छा होता है। उसी से स्टेट आगे बढ़ेगा, उसी से कंट्री आगे बढ़ेगा। उनके लिए निःशुल्क है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आर्मी की तैयारी, अपनी पुलिस की भर्ती की तैयारी करना चाहता है, वो भी हमारे कोच से समय लेकर अपना ट्रेनिंग कर सकता है। उनको भी निःशुल्क है। जी हां, प्रदेश में अब एक बार फिर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में प्रैक्टिस करना बिल्कुल निःशुल्क है। खिलाड़ियों को राहत, खिलाड़ियों को स्टेडियम में जाने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। सभी खिलाड़ी स्टेडियम में निःशुल्क खेलों की तैयारी कर सकेंगे। नर्सरी के दूसरे खिलाड़ियों को कोच से लेना होगा समय। HOA के तहत खेल प्रतियोगिता आयोजित करना भी निःशुल्क रहेगा। सरकार ने अपने इस फैसले को खिलाड़ियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अगर कोई संस्था जैसे फेडरेशन, एसोसिएशंस जो HOA हरियाणा ओलंपिक संघ के अंदर आती हैं, उनका अगर कोई वो स्टेट चैंपियनशिप कराती हैं, चाहे वो नेशनल चैंपियनशिप कराती हैं, उनके लिए भी उनका चाहे वो मैदान है, चाहे वो हॉल है, चाहे वो मैट है, चाहे वो स्टेडियम है, उनको निःशुल्क है। कोई उनको दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपनी प्राइवेटली स्टेडियम को किसी शूट के दौरान या किसी दौरान वो अपने नॉर्म्स पूरे करे, हम उसको भी एंटरटेन करेंगे। हमेशा खिलाड़ियों के लिए पहल थी, पहल है और पहल रहेगी। और हरियाणा खिलाड़ियों के लिए हमेशा आगे बढ़कर उनको सरकार और हमारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करेगा। यही मेरा एक संदेश भी लगा लीजिए, एक मेरी रिक्वेस्ट लगा लीजिए कि खिलाड़ी जो हैं वो मान सम्मान देश का होता है। एक ऐसा एक खिलाड़ी होता है जो दूसरी कंट्री में जाकर इंडिया का झंडा लहराता है, या तो फिर वो फौज से होता है या फिर वो खिलाड़ी होता है। हम दोनों को सलूट करते हैं। खिलाड़ियों की खान के लिए जाने वाला हरियाणा हमेशा से खिलाड़ियों के हित में फैसले लेता आया है। ऐसे में सरकार ज्यादा देर तक खिलाड़ियों की नाराजगी नहीं झेल सकती और सरकार ने समय रहते खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला खिलाड़ियों के पूर्व कोच कुलदीप लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं करनाल से। लक्ष्य, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है? सरकार के इस फैसले से क्या खिलाड़ियों की नाराजगी दूर हुई है या नहीं? यश इस समय मौजूद है करनाल के करण स्टेडियम के अंदर, क्योंकि अब समय लगभग 11 बज चुके हैं। तो जो खिलाड़ी हैं वो अभी रेस्ट करने के लिए अपने अपने जो घरों के अंदर है या फिर पीजी के अंदर है वो लौट चुके हैं। हम इसी विषय के अंदर सुबह भी हमने जब स्टेडियम का दौरा किया तो हमने खिलाड़ियों से बात करने का प्रयास भी किया था। उनका साफ तौर पर खिलाड़ियों का यही कहना था, जिस तरीके से सरकार ने एक बार फीस जो है लगाई है उस पर काफी नाराज जरूर देखने को मिले थे खिलाड़ी, मगर जब आज एक बार फिर हमने खिलाड़ियों से बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि सरकार ने एक बार फिर से जो फैसला लिया है वो खिलाड़ियों के लिए खुशी की बात है। अब खिलाड़ी कहीं ना कहीं खुश नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फीस की बात की जाए, फीस जो है एक जो निश्चित कर दी गई थी 100 रुपए और जो आम जन के लिए 1000 रुपए फीस कर दी गई थी, जिससे क्योंकि जब खिलाड़ियों से हमने इस विषय में बात की आखिर किस विषय के लिए आप जो है असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है खामियां देखने को मिलती हैं, या फिर जो लोग हैं वो बीच में आते हैं तो उनसे हमें प्रैक्टिस करने में कहीं ना कहीं निराशा हासिल होती है। तो इसी में कहीं ना कहीं सरकार के पास जब ये बात पहुंची तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर अमल किया और जो वो फीस है उसे अब वापिस ले लिएगा। इससे कहीं ना कहीं अब जो खिलाड़ी वर्ग है वो कहीं ना कहीं जो संतुष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ महिला खिलाड़ियों के पूर्व कोच कुलदीप जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कुलदीप जी, आपके हिसाब से अगर देखें, हरियाणा सरकार हमेशा से खिलाड़ियों को, खेल को प्रोत्साहित करने वाली एक बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट करती रही है समय समय पर, लेकिन आपके हिसाब से सरकार ने ये फैसला क्यों लिया था? प्रैक्टिस फीस क्यों लगाई थी? आपके हिसाब से आप क्या आकलन कर रहे हैं अपने लेवल पर?
देखिए, मैं अपने लेवल पे यही सोच है मेरी कि हो सकता है काफी स्टेडियम ऐसे हैं जिसके रख रखाव के लिए पास हो सकता है जिला खेल अधिकारी के पास बजट ना हो, या कोई गांव का स्टेडियम है या किसी तहसील का स्टेडियम है उसके लिए कोई रख रखाव के लिए कोई बजट ना हो, तो हो सकता है ये इसके माध्यम से कोई फैसला लिया गया हो। लेकिन ये जल्दबाजी का फैसला था और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस तरीके का जो फैसला था वो वापस लिया है। और मैं सरकार से एक और प्रार्थना करता हूं, अभी जैसे बाहर के लोगों के लिए जो फीस लगाई है या उनको आने से मना किया है क्योंकि वो प्रैक्टिस को लिए डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम बताता हूं आपको कि जैसे कोई भी आदमी बाहर से जो नॉन स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो ताश खेलने के लिए आता है जी, चाहे वो घूमने के लिए आता है या अपने बच्चों को लेके वैसे क्रिकेट का मैदान बना लेते हैं, छोटे ईंट डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर डाल के बीच में, तो जब कोच उनको मना करता है तो वो पब्लिक नहीं मानती, उन लोग कोचों की बात को नहीं मानती। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरीके का भारत सरकार प्रावधान करे, कोई सिक्योरिटी का या किसी पुलिस वाले की एक आदमी की अगर ग्राउंड प्रैक्टिस के टाइम पर ड्यूटी लग जाए तो वो और भी अच्छा होगा, खिलाड़ियों को साफ सुथरा ग्राउंड मिल जाएगा, स्पेस मिलेगा और प्रैक्टिस के लिए अच्छा अभ्यास मिलेगा। मान लिया किसी ने कोई पत्थर डाल दिया, किसी ने कोई डाल दी, स्पोर्ट्समैन उसके ऊपर रनिंग कर रहा है, उसका पैर आ गया, पैर मुड़ गया, उसका जीवन खराब हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको बताई है मैंने, और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा इस तरीके की समस्याओं को भी दूर करने का कुछ समाधान करे। जी कुलदीप जी, जैसे कि आपने एक पॉइंट का जिक्र किया बजट का आवंटन को लेकर, एलोकेशन को लेकर, कि हो सकता है कि बजट की कमी हो जिस वजह से फैसला सरकार ने गुरुवार को लिया हो, लेकिन खेल बजट को लेकर तो सरकार का अच्छा खासा बजट है और इस बार भी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है खेल बजट में। और बात करें कि आप इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं कि सरकार ने फैसला जल्दबाजी में लिया है या फिर किसी के दबाव में लिया है? सरकार के सामने ऐसी कोई परिस्थिति रही हो? सर देखिए, अब सरकार की तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो फैसला लिया था ये जल्दबाजी का फैसला था। मैंने पहले भी बताया है कि भाई किसी खेल एक्सपर्ट को ठीक है कुलदीप जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, लक्ष्य वर्मा, वो लगातार खिलाड़ियों से भी बातचीत कर रहे थे। लक्ष्य वर्मा, अगर बात करें, चूंकि आप कई दफा खिलाड़ियों से बातचीत कर चुके हैं इस संबंध में सरकार के इस फैसले को लेकर, अगर सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती तो खिलाड़ियों की अगली रणनीति क्या रहती, अगला कदम क्या होता? लक्ष्य, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल आपको ग्राफिक्स भी दिखाते हैं। तो खिलाड़ियों को राहत मिली है सरकार के इस फैसले की वजह से, तो सभी खिलाड़ी स्टेडियम में निःशुल्क खेलों की तैयारी कर सकेंगे। नर्सरी के दूसरे खिलाड़ियों को कोच से समय लेना होगा और इसके साथ साथ HOA के तहत खेल प्रतियोगिता आयोजित करना भी निःशुल्क है। तो प्रैक्टिस का फैसला क्या था, जो फीस जो लगाई गई थी उसका फैसला क्या था कि हर महीने 100 रुपए देकर पंजीकरण आपको कराना होगा। आम लोगों के लिए 1000 रुपए की फीस का प्रावधान है। इसके अलावा अगर बात करें तो खिलाड़ियों को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बड़ी राहत दी है कि जो गुरुवार का जो फैसला था उसकी वजह से प्रदेश में विरोध होना शुरू हो गया था, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो या फिर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की बात हो। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कई एक के बाद एक ट्वीट किए थे इस मामले को लेकर कि देखिए, हरियाणा सरकार तो कहती है कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन यह फैसला सरकार का खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने की बजाय उनको रोकने जैसा लग रहा है। इस तरह का ट्वीट कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया था, लेकिन विरोध लगातार बढ़ रहा था। खिलाड़ी भी सड़कों पर सरकार की इस नीति के खिलाफ, सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे, पत्रकारों से बातचीत कर अपना विरोध भी जाहिर कर रहे थे। तो फैसला क्या था गुरुवार को लिया गया और इसके बाद सरकार ने फिर से फैसला लिया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि खिलाड़ियों की नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है और इसी पॉइंट को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं।
हमारे साथ एक बार फिर से महिला खिलाड़ियों के पूर्व कोच कुलदीप जी जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आप अपनी बात रख रहे थे। सवाल यही पूछा था कि अगर सरकार इस अपनी बात पर अडिग रहती तो खिलाड़ियों के जीवन पर, उनकी प्रैक्टिस पर, उनकी ट्रेनिंग पर कितना असर पड़ता? देखिए, ये बहुत एक गलत मैसेज आता खिलाड़ियों के अंदर कि भाई सरकार है वो हमारे से पैसे वसूल करना चाह रही है, उसके लिए हम मान लिया किसी के पास 1000 रुपए नहीं है, वो कहाँ कैसे करेगा? अगर वही खिलाड़ी 1000 रुपए का जूस या अपनी डाइट ले लेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। और फिर अगर इसमें कोई फीस नहीं देने के काबिल खिलाड़ी है, आपने तो काफी लोगों के स्पोर्ट्स में भी करे हैं, घर की ऐसी स्थिति नहीं है तो वो एक अच्छे कोच के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो एक अच्छे कोच के पास नहीं पहुंच पाएगा तो वो फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी? ना अपने वो गेम को डेवलप कर सकता है, वो बच्चा फिर किसी और तरफ टर्न कर लेगा, किसी भी साइड में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको बंद कर दिया फीस लेना और ये इसको फ्री कर दिया है जी। लेकिन कुलदीप जी, अभी भी कुछ और ऐसे पॉइंट होंगे ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि आप महिला खिलाड़ियों के पूर्व कोच भी रहे हैं, आपने बारीकी से सारी चीजों को देखा है, समझा है। अभी भी कोई ऐसे आपको पॉइंट लगते हो आप सरकार को सलाह देना चाहें? बिल्कुल, किस चीज में भी बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? मैंने पहले भी आपको बिल्कुल स्थिति स्पष्ट की है। एक तो सिक्योरिटी का कोई वहां पे आदमी नहीं है छोटे स्टेडियम में। बड़े शहर में पंचकुला, चंडीगढ़ ये बात नहीं है। कुछ छोटे जो सिटी है उनके अंदर स्टेडियम के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है जी। कोई आदमी कहीं आगे की कोई भी हादसा कर सकता है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, पानी पीने की व्यवस्था ना के बराबर है। जो ग्राउंड के लेवल है, जो रनिंग का ग्राउंड है, खेल का ग्राउंड है, वो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे हैं। खिलाड़ियों की इतनी चोटें होती हैं उसमें, किसी भी कोई भी ग्राउंड 70% 80% मैंने जो खुद अपनी आंखों से देखे हैं, वो ग्राउंड मेंटेन नहीं है। खेलने को तो स्टेडियम दिखा दिया, वो बिल्डिंग वो 4 दीवारी करके वो गेट लगा दिया, खेल स्टेडियम लिख दिया उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर ऐसा प्लेन ग्राउंड नहीं है कोई बच्चा ठीक तरीके से उसके अंदर ग्राउंड पे रनिंग कर सके। अगर कर सकता है तो अपने अगर कोई सुविधा है तो उन्होंने अपने लोकल लेवल पर अरेंज करके, उन्होंने खुद की मेहनत करके या पैसे इकट्ठे करके उसमें लगाए हैं। क्योंकि मैंने खुद ये काम किए, हमने अपनी एक ग्रुप बना के भाई 100 रुपए ले आओ, 50 रुपए ले आओ, 500 रुपए लेकर आओ, पानी पाइप दबाएंगे, इस ग्राउंड में लेवल नहीं है, लेवल करेंगे। सरकारी स्टेडियमों में हमने ऐसे समाधान किए हैं। लेकिन इन चीजों पे जो छोटी चीजें, जो बेसिक चीजें की जरूरत है, वो चीजें जरूर होनी चाहिए। पीने का पानी और ग्राउंड की मेंटेनेंस, उसकी साफ सफाई। मान लिया उदाहरण के तौर पे कोई एक मैट डाल दिया स्टेडियम के अंदर, भाई ये मैट है, इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है जी। लेकिन वो सुबह प्रैक्टिस करके जाएंगे तो शाम को उसके ऊपर इतना रेत चढ़ा हुआ मिलता है, ना कोई हवा की उसमें वेंटिलेशन का है कोई स्कोप है, ना उसके ऊपर पंखे हैं। तो गर्मी के अंदर उस बंद हाल के अंदर कोई पंखा नहीं अगर काम कर रहा है, उसके अंदर गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में कोई भी प्रैक्टिस संभव नहीं है। तो ये बेसिक चीजें की बहुत काफी कमी है छोटे शहर के अंदर। अब बड़े शहर के अंदर जहाँ मंत्री लोग रहते हैं, जहाँ अधिकारी लोग रहते हैं, वहां तो ये चीजें हैं, उनको पता भाई मंत्री आ जाएंगे चेक करने के लिए, मंत्री जी आ जाएगा, संदीप जी आ जाएंगे, वो खेल मंत्री हैं, इसको ठीक कर लो। लेकिन झज्जर, खरखोदा, गोहाना, कितने में नाथरों, ये रादौर, पलवल, कितने छोटे स्टेडियम हैं जिनका 0 लेवल पे, और गांव में कितने भी गांव देख लो आप, स्टेडियम के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो मैं प्रार्थना करता हूं ये जो छोटे स्टेडियम जहां से शुरुआत होती है खिलाड़ी की, वो चीज बेसिक चीज तैयार होनी चाहिए। लेकिन कुलदीप जी, आप ये बेसिक चीज को लेकर पॉइंट रख रहे हैं, लेकिन क्या खिलाड़ियों के संघ ने सरकार से या फिर जिला अधिकारियों से इस संबंध में इस बाबत क्या बातचीत की है? ये पॉइंट रखे हैं, और पॉइंट रखे हैं तो कितना संज्ञान लिया गया है, कितना सीरियसली लिया गया है? और इसके साथ साथ अगर ऐसी सुविधाएं हैं जो सुविधाओं के नाम पर कहीं ना कहीं एक शून्य दिखलाई देता है, तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं उनके प्रोत्साहन पर कितना असर पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग पर कितना असर पड़ता है? सर मैं प्रैक्टिकली मैं बता देता हूं आपका। सोनीपत मंत्री जी की शायद है, सोनीपत के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम सुभाष स्टेडियम है।
जी। उदाहरण के तौर पर ऐसे बहुत से सुभाष स्टेडियम है, वहां पे एक केवल गड्ढा हुआ, अंदर ना उसमें पानी की निकासी, गड्ढा है बड़े वाला, वो ना उसमें पानी की निकासी है। वो स्टेडियम कोई भी उसमें ना वो बास्केट का ग्राउंड उसके अंदर है, वो उसके अंदर पत्थर उखड़े पड़े हैं। जिस बास्केटबॉल के ग्राउंड के अंदर पत्थर उखड़े हों तो कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल खेल सकता है क्या वहां पे? जिस स्टेडियम के अंदर 50-100 ईंटें पड़ी हों उसके अंदर कोई बच्चा फुटबॉल खेल सकता है क्या? जिस ट्रैक के ऊपर 50 गड्ढे हों उसके ऊपर कोई बच्चा रनिंग कर सकता है क्या? तो ये इतनी स्थिति खराब है। वहां पे हमने अपने लेवल पे मिट्टी भी डलवाई, वहां पीने के पानी का साधन भी करवाया। आज से मैं 10 साल पहले की बता रहा हूं आपको जी। वहां पे हमने पेड़ लगाए, उनमें पानी बच्चों से पिलवाते थे। तो जो बच्चे वहां प्रैक्टिस करते थे उनकी प्रैक्टिस भी हम कराते थे, हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है। लेकिन सुबह शाम हम जाते थे तो बच्चों की प्रैक्टिस भी कराते थे और बच्चों से साफ सफाई का जो पेड़ लगाना है, वो कोई रस्सा टूट गया, बच्चे का रस्सा चढ़ने का रस्सा है, कोई रस्सा टूट गया, वो रस्सा कलेक्ट करके रस्सा बनवाना, कोई पंखा खराब हो गया वो पंखा ठीक करवाना, इस तरीके का वहां पे हमने आज से 10-12 साल पहले से करते आ रहे हैं। और आज के दिन की उसकी स्थिति भी बहुत खराब है। ठीक है कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि न केवल ये फैसला जिसका स्वागत अब हर खिलाड़ी कर रहा है, हर कोच कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी कई और पॉइंट है, कई और बातें हैं, उसका समाधान भी होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह इन पॉइंट्स को गंभीरता से लेंगे और बेहतर सुधार की गुंजाइश तो हमेशा से रहती है और प्रदेश सरकार एक एग्जाम्पल सेट करने का काम हमेशा करती है। फिलहाल आप देखते रहें हरियाणा।